बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। कल साइफर केस की समाअत हुई। उसमें 6-7 सहाफ़ियों को भी इजाज़त दी गई और कोई 14-15 लोग जो पब्लिक के थे उन्हें भी वहाँ कार्रवाई देखने की इजाज़त दी गई। जिन जर्नलिस्ट ने वो कार्रवाई कवर की है उनकी ज़बानी ये है कि इमरान खान ने अपनी कौम के लिए पैगाम दिया है कि उनका कप्तान कभी बिकेगा नहीं, कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। इनकी कोई शराइत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगी उसे तस्लीम नहीं करेगा और वो डट कर खड़ा है, भले उसे जेल में मार ही दिया जाए। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रिपोर्ट की है कि उन्होंने जज को बताया कि मैं इस केस में तलब करवाऊंगा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को, और मैं उस वक्त के जो हैं सफ़ीर डोनाल्ड लू, मैं उनको भी जो है वो तलब करवाऊंगा। वो बंदा आज तक अपनी सच्चाई पे खड़ा है। इमरान खान जो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है वो अपने नज़रिए पर खड़ा है और अपनी सच्चाई और नज़रिए पर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो ये दुनिया की छोटी मोटी जो तकालीफ और आजमाइशें आती हैं वो उनमें भी सब्र से काम लेता है और वो कहते हैं कि वो वहाँ नमाज और सब्र दोनों ही देखने को मिलते हैं। जिस किस्म के हालात में उसे रखा गया, अटक जेल में, फिर उसके बाद अडयाला जेल में, तो सब लोग यही कहते हैं कि वो शिकवा तो करता ही नहीं है, वो तो उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करता है और उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर जाता है। वो कोई इतना लग्जोरियस स्पोर्ट्समैन वैसे भी जो है वो कोई ज़्यादा आसाइशें उन्हें पसंद ही नहीं होते। वो कसरत करते हैं, वो भागते दौड़ते हैं, वो ग्राउंड में बैठ जाते हैं, वहीं अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, अपनी किट पहन लेते हैं, वहाँ से जो उन्हें नज़र आए वहाँ से उठा के खा लेते हैं, वो जो मिल जाए वो खा ले। अब ऐसे लीडर को पाकिस्तानियों को देखने का मौका मिल रहा है, बिलखसूस और बिलअमूम दुनिया को, जो अपनी कौम की बेहतरी के लिए जदोजहद के लिए खड़ा है, जो अपनी कौम के मैंडेट की हिफाजत के लिए खड़ा है। आपके सामने है जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, किस तरह बिकते हैं जब इक़्तिदार उनके सामने उनको दिखाया जाता है कि आपको इक़्तिदार देते हैं तो वो बिल्कुल ही लंबे पड़ जाते हैं। लेकिन ये तो खड़ा है, ये तो हर महाज पर डट के खड़ा है और तारीख बन रही है। हमारे बच्चे इस तारीख को बनता देख रहे हैं कि उनकी खातर, उनके मुस्तकबिल की खातर एक लीडर जो कभी उनका हीरो था अब उनका लीडर हो गया है, वो उनके लिए डट कर खड़ा है। वो बात करता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, वो पैगाम भेजता है तो लोग उसके पैगाम पर लब्बैक कहते हैं। इस तरह साबित कदम होकर खड़े होना, इस तरह सब्र करना और हर केस का जांफशानी और डटकर मुकाबला करना, ये तो उसके 2018 के जो गुनाह थे जिस पे
वो आके पे हो जाते हैं कि फलां है, फलां है, फलां जहाज उड़ा, फलां ये हुआ, फलां वो हुआ। उसने तो अब उसको अभी धोना धो दिया है, वो भी ख़त्म कर दिया है। अब तो लोग अपने लीडर की मोहब्बत और प्यार और उसकी इस्तकामत, उसके इखलास के लिए उसके पीछे खड़े हैं। अब तो अवाम इस बात की मुंतज़िर है कि कब 8 फरवरी आए और हम अपने लीडर को ये पैगाम भेजें कि हमने भी अपने हिस्से का काम कर दिया। अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो अवाम भी अपने हिस्से का काम कर देंगे। ये तो बड़ी खैर की बात है। पाकिस्तान की तारीख़ में भी कोई ऐसा लीडर आया है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद कि हम देख सकते हैं कि वो हमारे सामने किस तरह चट्टान की तरह खड़ा है। वो तो बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास तो वहाँ कोई एवन फील्ड भी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जाएगा अपनी आवाम को छोड़कर, अपने कारकुनों को छोड़कर। वो उनमें है, भले उसके पास कोई ओहदा हो ना हो, वो तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ उसकी है, और तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने लीडर के। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गौर